हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है मैन ऑफ 50 kg मास इज स्टैंडिंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द फ्लोर. ही थ्रो अ स्टोन ऑफ 0.5 kg मास डाउनवर्ड विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड. व्हेन द स्टोन रीचेज फ्लोर द डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर विल बी. और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं. तो गाइस हमें पता है कि जो लीनियर मोमेंटम होगा, सॉरी गाइस, तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन में ना लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा. ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो ज़ीरो होगा. क्यों? क्योंकि कोई वेलोसिटी है ही नहीं. ठीक है, मैन भी रेस्ट पे ही है और स्टोन वो भी रेस्ट पे है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा वो होगा ज़ीरो. और यहाँ पे अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो इसका मतलब हुआ कि फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए. ठीक है गाइस, तो ये भी ज़ीरो होगा. अब इसको ज़ीरो होने के लिए क्या होगा कि जो मैन का मास है और उसकी वेलोसिटी है, ये हो जाएगा हमारा 50v माइनस 0.5 जो कि हमारा स्टोन का मास है इंटू 2. ये किसके इक्वल होना चाहिए? ज़ीरो के इक्वल. और गाइस अब आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ माइनस क्यों लिया है, क्योंकि गाइस मैंने जो स्टोन की वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड में है, तो इसीलिए मैंने इसकी वेलोसिटी को नेगेटिव माना है. ठीक है गाइस. अब गाइस अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब मैं सही सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर स्टोन की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब हुआ कि मैन की जो वेलोसिटी होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी. तो गाइस अगर मेरा आंसर पॉजिटिव में आया, यानी कि अगर जो मैं मैन की वेलोसिटी निकाल रहा हूँ अगर वो पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब मैं सही सोच रहा हूँ. अगर नेगेटिव आई तो इसका मतलब जो मैन की वेलोसिटी होगी वो भी इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है, तो गाइस अब मैंने यहाँ से मैन की वेलोसिटी निकाली जो कि आ रही है हमारी v इक्वल टू 1/50. ठीक है, जिसको गाइस ऐसे ही रहने देते हैं अभी. 1/50 मीटर पर सेकेंड आएगी. ठीक है, तो गाइस ये आ गई हमारे मैन की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में. अब गाइस हम देखेंगे कि जो स्टोन है उसको ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि उसी से हम देखेंगे फिर कि मैन इतने टाइम में कितना ऊपर गया. ठीक है, तो सबसे पहला अब हमारा टारगेट होगा कि उस टाइम को कैलकुलेट करना जिस टाइम में ये स्टोन फ्लोर पे पहुंचता है. तो उसको निकालने के लिए हम इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे t इक्वल टू एस बाई वी. यहाँ पे हम s पुट कर देंगे 10, क्योंकि जो हमारा मैन था वो फ्लोर से 10 मीटर की ऊंचाई पे था. ठीक है, तो यानी कि जब उसने थ्रो किया होगा तो स्टोन भी तो फ्लोर से 10 मीटर की ऊंचाई पे होगा उस वक्त, इसीलिए यहाँ पे हम s की जगह 10 लेंगे. ठीक है, और v हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2, तो यहाँ से जो स्टोन को ग्राउंड पे पहुंचने में टाइम लग रहा है वो लग रहा है 5 सेकेंड. अब गाइज हम देखेंगे कि इस 5 सेकेंड में ही मैन अपनी जो फ्लोर से पहले मैन 10 मीटर की ऊंचाई पे था ना, तब इस 5 सेकेंड में मैन कितना ऊपर गया. ठीक है, इस वाले पॉइंट से. तो गाइस उसको निकालने के लिए हम मोशन की सॉल्यूशन का यूज करेंगे. एस इक्वल टू वी टी. वी की जगह हम पुट कर देंगे 5. सॉरी गाइस, ये जो हमारा v है ना इसकी जगह हम पुट करेंगे 1/50, वो ये है गाइस. ठीक है, और t की जगह हम पुट कर देंगे 5. तो यहाँ से जो हमारा s आ रहा है वो आ रहा है 0.1 मीटर. तो यानी कि मैन इस वाले पॉइंट से 0.1 मीटर की ऊंचाई पे चला गया है 5 सेकेंड में. लेकिन गाइस अब हमें यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया द डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर विल बी, यानी कि फ्लोर से. तो फ्लोर से तो मैन पहले ही 10 मीटर की ऊंचाई पे था, अब वो 0.1 मीटर और ऊपर चला गया, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ना फ्लोर से वो होगा 10.1 मीटर, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है. तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3. और गाइस अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट करके बताइएगा. थैंक यू गाइस.